जय हिंद दोस्तों, आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने के लिए जा रहे हैं। आप जान ही रहे हैं, कभी चर्चा में रहते हैं। पहले तो बीजेपी का भक्त थे, अब सुनने के लिए जान रहे हैं और सुनाई पड़ भी रहा है कान में। अभी देखते होंगे अचानक आरजेडी में कन्वर्ट हो जाता है। आखिर क्या मजबूरी पड़ गया है? वो शख्स कोई और शख्स नहीं, डॉक्टर नीरज शाह जी आज इनसे मिलने के लिए हम आए हैं। इनके क्लिनिक पर आए हुए हैं। आखिर क्या मजबूरी पड़ गया इनको कि अचानक बीजेपी का भक्त होकर अचानक बीजेपी का प्रचार लगातार 15 सालों से लगातार बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, बीजेपी के लिए खर्च कर रहे थे, हर जगह का बीजेपी का प्रोग्राम अटेंड करते थे, लोगों को हर जगह बीजेपी का मतलब बैनर के तले बीजेपी का झंडा खड़ा करने का प्रयास किया गया। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को दामन छोड़कर आरजेडी का दामन पकड़ना पड़ गया? क्या वजह है सर? आप लोग जैसे मीडिया में मैसेज फैलाया कि हम आरजेडी का दामन, मैंने आरजेडी का दामन थामा नहीं जी। मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए बोला कि आरजेडी को सपोर्ट किया जाए। दामन थामना सपोर्ट करना दो चीज़ है जी। दामन थामना की परमानेंट आप उस पार्टी में शामिल है, मैं दामन नहीं थामा और सपोर्ट करने के लिए बोला गया समाज को। देखिए, मैं शुरू से आज 15 साल से भाजपा में जुड़ा हूँ और भाजपा के लिए और किस तरह से मैं भाजपा में काम कर रहा था ये आप लोग अच्छे पूरे समाज के लोग, पूरे जम्मू के लोग जानते हैं। देखिए, मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजनीय और देवता तुल्य हैं और देवता तुल्य ही रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन ये मोदी जी के नाम पे कुछ बीजेपी के लोगों ने जो गरीबों के, जो हमारे वैश्य समाज जाति पिछड़ों के सीटों की जो हकमारी की गई है, मैं उसके खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद किया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहते जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी, हमको लगता है जिसकी इस अभी जो सीट बंटवारा हुआ उसमें यही लग रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी बर्बादी है। सर, आप पहले कुछ दिन पहले बोले थे कि हम ओनली फॉर नोटा दबाएंगे, हमारे समाज का लोग नोटा बटन दबाएंगे। अचानक नोटा, पहले बीजेपी फिर नोटा, फिर अचानक आरजेडी। मैं यही कहना कि अगर हम नोटा दबाते तो शिकस्त नहीं दे देते। मैंने ये दबा कि इसको क्या तो मोदी जरूरी भी, विरोध भी जरूरी। मेरा यही कहना है, जब तक 2-4 सीट पे इनको मैं शिकस्त नहीं देता हूँ तो ये हमारे समाज को वैल्यू नहीं देने जा रहा है। हमारे भारतीय जनता मोदी जी का हम कभी शिकायत नहीं करेंगे। देखिए, मोदी जी के नाम पे बीजेपी बहुत को ऐसे लोग होते हैं जिनका मिसयूज करते हैं। हो सकता है डॉक्टर साहब कि 15 साल आपको मौका नहीं मिला है, आपके समाज को मौका नहीं मिला, हो सकता है कुछ अलग सोच कर रखे होंगे बीजेपी वाले। देखिए, एक चीज बताइए, सुनते सुनते तो मैं तो छक चुका हूँ। मैं एक बार नहीं 2 महीने का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे 6 विधानसभा 6 विधायक थे जी। 4 विधायक एक मंत्री बनाने की प्रथा शुरू से लागू हुई है। हमारे 6 विधायक किसी ने एक मंत्री नहीं बनाया, एक किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, किसी को मंत्री नहीं बनाया, किसी को मंत्री नहीं बनाया। एक विधायक 2-2 मंत्रालय 3-3 मंत्रालय रखे। अरे बेवकूफ, जब सबको समाज को हर के लिए चलाते एक मंत्रालय देने में क्या दिक्कत है आपको? तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर नीरज शाह जी की बात बताइए, कहीं ना कहीं आपको हक नहीं मिला, समाज को हक नहीं मिला, तो आप आरजेडी का दामन। भारतीय जनता पार्टी में सवर्ण और वैश्य 2 बहुत इंपॉर्टेंट वोटर है उनका। सवर्णों को जो जगह मिली हम लोग की तुलना में नगण्य है। हमारे वैश्य समाज को एक भी टिकट नहीं है, खासकर तेली को तो एक भी टिकट नहीं गया, समाज को एक भी टिकट नहीं मिला। वैश्य समाज में 2 सीट दिया गया है, एक लोजपा से, एक बीजेपी से। तो जायसवाल जी है, हमारा समाज जो वैश्य समाज में पहले से भाजपा में सीट था, सबसे बहुसंख्यक जाति था वैश्य समाज में, जिसको नेगलेक्ट कर दिया गया। तो अपना हक के लिए तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। मुझे अपने भविष्य की नहीं चिंता है, हमारे समाज के बारे में जरूर सोचूंगा, समाज के सोच रहा हूँ। मैं अभी कहता हूँ, मैं मोदी भक्त पहले भी था, अभी भी रहूँगा। मोदी का भक्त होना, भाजपा भक्त होना, दोनों 2 चीज़, डिफरेंस है। मोदी और दोनों बीजेपी दोनों 2 चीज़ है। मोदी एक सोच है, मोदी एक मॉडल है, इस बात को समझा के लिए मोदी का कोई जोड़ नहीं है। मैं अभी कहता हूँ, मोदी है तो बीजेपी है, इस बात को समझा। मोदी है तो बीजेपी है डॉक्टर साहब, लेकिन आप जम्मू लोकसभा से बात के मान चिराग पासवान का एनडीए सरकार यहाँ से अरुण भारती नहीं निकलता है, वो हार जाता है, तो क्या लगता है मोदी टूट जाएगा? एक चीज बता दूं, मैं जानता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मेरा विरोध करना बहुत जरूरी है। हार जीत की बात नहीं, विरोध करना इसलिए जरूरी है कि इनको 1-2 सीट पर अगर इसको सशक्त नहीं किया जाए तो आने वाले समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं हम लोग को नहीं पूछेंगे। 4 महीना पहले सर आप बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा हम बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। आपने तुम्हापाल पे एक स्टेटमेंट हमको दिए थे, क्या वीडियो अभी भी हमारे पास रखा हुआ है कि 4 महीना पहले बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा हम बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। मैं वही वहाँ पे ये शब्द बोला था कि भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श और सिद्धांत वाली पार्टी है। मैं जब तक जिंदा रहूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा जी। तो अचानक लेकिन इन्होंने जो वर्क किया, जैसे हमारा पहला था कि ये नीतीश कुमार से जब अलग हुए थे, इनका जो बयान था हम उस पहले ही बोल रहे थे, हम सम्राट भैया को पहले बोले सम्राट भैया अगर आप नीतीश कुमार के शामिल होते हैं तो मैं पार्टी में नहीं रहूँगा, मैं स्पष्ट वहाँ बोल दी थी। तो बीजेपी ने अपने आदर्शों सिद्धांतों को ताके पर रखे ये सब डिसीजन लिया।
आप अगर हम गलत है, हम जो आप कहिए, बीजेपी यहाँ पे गलती की है, अपने आदर्श सिद्धांत को भुला के वो नीतीश कुमार के साथ फिर मिले। वो बिल्कुल नहीं करते था। आप गृह मंत्री खुद बयान देते हैं कि इनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय खुद कहते हैं कि इनका कोई कहीं रास्ता नहीं है। आप फिर जाकर मिले तो आदर्श सिद्धांत से भटक गए। दूसरी बात, आदर्श सिद्धांत, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, पहले भी तो अभी थे। संगठन में कार्यकर्ता का महत्व दिया जाता है। आपने जब नीतीश कुमार से मिलने की जब सोचे, आप कार्यकर्ता को वजूद दिए भाई, कार्यकर्ता सर्वे करवाए, कुछ नहीं करवाए। आप 4 आदमी बैठ कर डिसीजन लेते हैं कि हमको नीतीश कुमार से मिलना, और कार्यकर्ता का पीछे हो जाते हैं। तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं वही कार्यकर्ता हूँ जो कि सिद्धांत से भटक गया तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्होंने सिद्धांत भटक गया। मैं भारतीय जनता में अभी भी हूँ, मैं कहता हूँ भारतीय जनता में पार्टी थोड़ी छोड़ा, पार्टी में रखकर विरोध करना क्या नहीं है, अपना हक मारना का अगर करना जाएगा। तो हमारे दर्शक को जानना चाह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या आरजेडी के साथ? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, लेकिन विरोध करने के लिए, किसी को हराने के, तटस्थ देने के, किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। तब जब तक इसको सशक्त नहीं मिलेगा तब तक इसका कोई उपाय नहीं। तो जम्मू लोकसभा का सीट में जिस तरफ एक तरफ एनडीए सरकार है, दूसरी तरफ है आपका आरजेडी, तो समर्थन आप आरजेडी को दे रहे हैं ना? देखिए, मेरा एक ही लाइन है, मोदी का विरोधी नहीं हूँ। इसका मतलब नहीं कि मोदी के नाम पर छाली काटेगा तो हम लोग यहाँ तराजू तले गुना हो सकता है। मेरा यही कहना है, अगर मोदी जी अगर सबको अधिकार दे तो हमें भी अधिकार मिले। मोदी जी को आड़ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हम गरीबों के साथ छलने काम करता है, हमेशा छलने काम करता है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्पष्ट शब्द तो इस बार आपका सपोर्ट कितने तरफ चलाएगा? बल्कि नहीं, मैं जम्मू लोकसभा क्षेत्र में मैं विरोध का बिल्कुल पूरा विरोध का मतलब ये है कि मैं हमारे जो तटस्थ पार्टी है उनको मजबूत करना, ताकि अगला को सबक मिलेगा, हमारा समाज विरोध कर सकता है। तो आपकी सहमत किसके सपोर्ट में? हमारे जो राष्ट्रीय जनता पार्टी को समझ, मैं मेरे समाज ने बैठ के डिसीजन लिया, हमारी प्रदेश और हम, मैंने दोनों मिलकर प्रदेश अध्यक्ष और जनता के मिलकर डिसीजन लिया। मैं अकेले डिसीजन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का डिसीजन था। और कहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आजमगढ़ विधानसभा आपके लक्ष्मीपुर प्रखंड के, आपके गांव के, हरला गांव के रहने वाली, आप भी हरला गांव के रहने वाले, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप एक ही गांव के एक बेटा और एक बेटी है, उसके नाते भी आप मदद कर रहे हैं? उसके लिए मैं कभी नहीं कहा, मैं यही करना, अगर मुझे हक नहीं मिलेगा मैं पार्टी उसमें नहीं देखूंगा, मैं पहले समाज देखूंगा। हर कोई अपने पहले समाज को देखता है। मैं यही कहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जितना सबों को टिकट दियागा, किसी एक का टिकट काट के दिखा ले तो वो समाज पूरा रोड पा जाएगा। लेकिन मेरा समाज का बच्चा का टिकट करता है, वो आंसू पोंछ के चुप रह जाता है। मैं वैसे बच्चों में नहीं हूँ, और टिकट काटा मैं उसका विरोध करूंगा। तो जो भी पार्टी धन्यवाद।